नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब एक बार फिर से भिड़ गया अमेरिका और ईरान? कैसे अमेरिका ने होर्मुज़ पे किया जबरदस्त मिसाइल अटैक और फिर कैसे ईरान ने अमेरिका को दिया मुंह तोड़ जवाब? दोस्तों, मिडिल ईस्ट तनाव खतरनाक स्तर पे पहुंच गया है। अमेरिकी एयर स्ट्राइक, ईरान के जवाबी हमले, बहरीन कुवैत में अलर्ट और ट्रंप की आक्रामक चेतावनी ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया है। सीज फायर की कोशिशों के बीच जंग का दायरा बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका होर्मुज़ के पास ऑयल टैंकर पे मिसाइल अटैक किया है, तो वहीं ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के ठिकानों पे भीषण मिसाइल और ड्रोन हमलों के साथ जोरदार पलटवार किया है। ऐसे में फिर एक बार मिडिल ईस्ट में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है और दोनों देशों के बीच में जो डील की बातचीत चल रही थी वो अब लटक कर रह गई है। इसी बीच खबर है कि अमेरिका ने जो होर्मुज़ के पास ऑयल टैंकर पे मिसाइल अटैक किया था उसमें 2 भारतीयों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद भारत ने अमेरिकी राजदूत को तलब किया है। वहीं इस बीच ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज़ स्ट्रेट पे ईरान नहीं, अमेरिका का कंट्रोल है और हमने 100 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल के जहाज निकाले हैं। तो कैसे ईरान और अमेरिका के बीच दोबारा छिड़ी जंग ने मिडिल ईस्ट में फिर से तबाही मचा दी है और आखिर क्यों ईरान पे ट्रंप और नेतन्याहू की रणनीति क्यों नाकाम होती दिख रही है, सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, अमेरिका ईरान के बीच में फिर से भीषण युद्ध छिड़ गया है। अमेरिका ने ईरान में कई ठिकानों पे सेल्फ डिफेंस में हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान में बंदर अब्बास, किश, सिरिक और मीनाब इलाकों में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई गई है। इसके बाद जो है ईरान ने अमेरिकी हमले का जवाब देते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को फिर से पूरी तरह बंद करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी नेवी के 5वीं क्लीट के मुख्यालय पे शाहिद 136 ड्रोन दागे और जॉर्डन में एक अमेरिका से जुड़े एयरबेस को भी निशाना बनाया है। ईरान ने इसे दक्षिणी ईरान पे हालिया अमेरिकी हमले का जवाब बताया है। इसके अलावा IRGC ने एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को पूरी तरह बंद करने का ऐलान कर दिया है। वहीं अमेरिकी हमलों के बीच में क्षेत्रीय देशों ने अपने अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए हैं। जॉर्डन ने 5 ईरानी मिसाइलों को बीच में ही मार गिराने की जानकारी दी है। बहरीन में एयर रेड सायरन बजाए गए हैं, जबकि कुवैत ने कई हवाई हमलों को ट्रैक करते हुए उन्हें रोकने की जानकारी दी है। इससे पहले अमेरिका ने होर्मुज़ स्ट्रेट के पास सेत्ते बिल्लो नाम के ऑयल टैंकर पे मिसाइल हमला किया था, जिससे जहाज के इंजन रूम में आग लग गई। इस टैंकर पे 28 क्रू मेंबर थे, जिसमें 24 भारतीय शामिल थे। हादसे के बाद 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 3 भारतीय अभी भी लापता हैं। हमले के समय पलाऊ के झंडे वाला एक टैंकर ओमान के सोहार बंदरगाह के करीब 37 किलोमीटर दूर मौजूद था। इस घटना का जो है भारत सरकार ने इसकी कड़ी नाराजगी इस पे जताई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पे नजर रखे हुए हैं। लापता भारतीयों का पता लगाने की कोशिश जारी है। मामले की गंभीरता देखते हुए भारत ने नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रभारी राजदूत जेसन मिक्स को तलब किया है। The ship MT Marivex was disabled off the coast of Oman. We have learned that it is a Palau flagged vessel. We also understand there was some exchange of communication between the ship and the US Navy before the incident. There were 24 crew members on board the ship, all of them being Indian nationals. They all 24 have been rescued and they are safe. Our embassy, for this purpose, for the evacuation and rescue purpose, they contacted the Omani authorities who swung into action. We were in touch with several other stakeholders, including Ministry of Shipping here and MRCC and other stakeholders. We thank and we are grateful to the Omani government for their excellent support in rescuing the crew and ensuring the safety. Our mission continues to be in touch with the seafarers. अब देखिए, एक तरफ जहां ट्रंप ने भारतीयों से भरे जहाज को निशाना बना के भारत की पीठ पे छुरा घोंपा है, तो वहीं ट्रंप के बड़े बड़े दावे और उनकी बातें थमने का नाम नहीं ले रही है। ईरान और अमेरिका में तनाव बढ़ने के साथ ही होर्मुज़ स्ट्रेट पे नियंत्रण को लेकर रस्साकशी तेज हो गई है। ईरान ने इसे बंद कर दिया है, तो अमेरिका का दावा है कि ये गलियारा अब उनके नियंत्रण में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी देश की आर्मी ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से 200 कमर्शियल जहाजों और 100 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल को सुरक्षित गुजरने में मदद की है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी सेना ने सीक्रेट ऑपरेशन के तहत ये किया है। उन्होंने होर्मुज़ पे अमेरिकी कंट्रोल होते की बात कही है। ट्रंप का ये दावा ऐसे समय में आया है जब अमेरिका
और ईरान में तनाव बढ़ा हुआ है। होर्मुज़ के आसपास लगातार फायरिंग हुई है और ईरान ने इस समुद्री गलियारे को पूरी तरह बंद करने का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक ट्रुथ सोशल पोस्ट पर लिखा है कि अमेरिकी सेना अब होर्मुज़ से जहाज़ों को गुजार रही है। ये बेहद सफल कोशिश इसीलिए हो पाई क्योंकि होर्मुज़ स्ट्रेट पे अमेरिका का कंट्रोल है, ईरान का नहीं। ईरान की सेना पूरी तरह हार चुकी है और उसकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई है। अब देखिए, एक तरफ जहां ट्रंप ईरान पे अपनी जीत की जश्न मना रहे हैं, तो वहीं ईरान भी अमेरिकी हमलों का जोरदार पलटवार किया है। ईरान की IRGC ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पे 12 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। हमले में अमेरिकी F-35, F-15 और F-16 लड़ाकू विमानों के ठिकानों और हैंगर और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया है। IRGC ने कहा कि ये कार्रवाई अमेरिका के हालिया हवाई हमलों के जवाब में की गई है। ईरानी दावे के अनुसार मिसाइलों का लक्ष्य अमेरिकी सैन्य सुविधाएं और ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर थे। हालांकि जॉर्डन की सेना ने कहा है कि उसने अल अजराक क्षेत्र की ओर बढ़ रही 5 मिसाइलों को रास्ते में ही मार गिराया। सेना के अनुसार इंटरसेप्शन के दौरान मलबा जॉर्डन के इलाके में गिरा, लेकिन किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। अब देखिए, इन हमलों से पहले ट्रंप का ये बयान सामने आया था जिसमें वो बेहद भड़के हुए नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि हम ईरान से कई महीनों से बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान के कहने पे हमने युद्ध से ब्रेक दिया और हम डील के करीबी थे, लेकिन ईरान ने हमारे एक बहुत महंगे हेलीकॉप्टर को गिरा दिया है। हमने कल उनको बुरी तरह ठोका है और अब फिर ठोकेंगे। I've been working with Iran for a number of months, and they should sign their deal. It's a good deal. It doesn't give them the right to have a nuclear weapon. In fact, it totally prohibits them from ever having a nuclear weapon. And it was just tap, tap, tap. I don't know what they're doing. So they then shot at our helicopter. Very expensive helicopter, by the way, but much more importantly, the 2 men, fortunately, they're okay. But an amazing rescue. If you ever get a clip, you won't believe the rescue, how cool it was. The equipment we have. Look, we have the strongest military in the world. And I gave them a break at the request of Pakistan. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan are great. We stopped them from going to war with India. You would have had a nuclear war if it wasn't for me. But they became friendly to me, very friendly, and they're close to Iran, and they worked, and they still are working on trying them to do what's right. But we want a deal that's meaningful. We want a deal that works. We don't want to just have a Barack Hussein Obama deal, JCPOA, the worst deal. That was a path to a nuclear. It's the exact opposite. You know, I like on television, they say, oh, they should have kept that deal. First of all, it was over. It was a short-term deal. But that deal was a path to a nuclear weapon. This is a path against a nuclear. You can't have a nuclear weapon. His was a path to a nuclear weapon. They were developing during his administration nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, there'd be no Israel, there'd be no Middle East, and they would have absolutely shot at us. So we'll see what happens. But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today, in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because you know what? They dealt with some very stupid precedents. I have to say that. I'm embarrassed to say it. अब देखिए, जिस युद्ध को डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू अपनी ताकत का प्रदर्शन बता के दुनिया के सामने पेश करना चाहते थे, वही युद्ध अब उनके लिए सबसे बड़ी सिर दर्द बनता जा रहा है। उन्हें उम्मीद थी कि लगातार सैन्य दबाव और हवाई हमलों के जरिए ईरान को घुटनों पर ला दिया जाएगा, लेकिन हालात इसके बिल्कुल उलट दिखाई दे रहे हैं। हर अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में ईरान ने जिस आक्रामक तरीके से पलटवार किया है, उसने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पे पीछे हटने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि ट्रंप और नेतन्याहू की पूरी रणनीति पे अब सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ी चिंता होर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक माना जाता है। अगर ये तनाव लगातार बढ़ता रहा तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दुनिया की अर्थव्यवस्था पे पड़ सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका के भीतर भी इस युद्ध को लेकर विरोध बढ़ रहा है और ट्रंप पे किसी ठोस समाधान तक पहुंचने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि एक तरफ वो ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ समझौते की संभावना भी तलाश रहे हैं, लेकिन फिलहाल हालात ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि कोई आसान समाधान निकालने वाला है। खतरा इस बात का है कि संघर्ष आने वाले महीनों में बड़े युद्ध का रूप ले सकता है।
तो कभी सीमित हमलों तक सिमट सकता है। ऐसे में मिडिल ईस्ट एक लंबे और अस्थिर संकट की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसका असर पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। सर, अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के ऊपर हैं, मतलब हम इस रेड लाइन के ऊपर हैं। Okay. और 1 बिलियन से नीचे मतलब India has gone bankrupt 1 month. इस मुद्दे पर तो हमारी सरकार चली जाएगी। कुर्सी पे दिमक लग जाएगा तो नया कुर्सी आ जाएगा। देश दूसरा कहां से लाएगा सर? महंगाई सिर्फ अकेले नहीं आती सर, भूख के साथ आती है, और भूख कुछ भी करवा सकती है। क्राइम, दंगे, फसाद, अनार्की और मे बी ये सिविल वॉर। अगर कल हमको इस देश को खुशहाल देखना है तो आज हमको ये पॉइजन पीना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि हमारा देश सिर्फ पॉलिटिशियंस और आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स की वजह से चल रहा है? वी द पीपल, वी आर द नेशन। असली धन वही है जो अपने हाथ में हो। सर, हमारा रखा हुआ सोना जरूरत में काम नहीं आए तो ये कैसा धन है? क्या हमें सोना फिजिकली देश के बाहर भेजना होगा? थूकेगा पूरा देश हम पर। ये हमारा आखिरी चांस है। हम इसको एक सीक्रेट मिशन की तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। 60 टन सोना एयरलिफ्ट कैसे करेंगे? इतना बड़ा निर्णय हमारी सरकार नहीं ले सकती है। ऑपरेशन रोकना होगा। हमारी सरकार गिर गई है। आप फेल हो चुके हैं। आई विल नॉट लेट इंडिया फेल। मैडम, खबर पक्की है, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड 2 जगह जा रहा है। आरबीआई का सोना, देश का सोना, देश बेचने निकले आप लोग। बेचना और बचाना में एक मात्रा का डिफरेंस है।